क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। क्या है हाइड्रोजन चैप्टर के इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्या लिखा है एनसीईआरटी में इस चैप्टर को लेके, तो फुल्ली कवर करने वाले हाइड्रोजन चैप्टर को इस वीडियो लेक्चर में। तो मैं मिहिर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं एक और बंक पर। तो पूरे 118 एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन आता है हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पर। बात करें अगर यूनिवर्स की, स्पेस में सबसे ज्यादा अगर यूनिवर्स किसी एलिमेंट से बना है तो वो है हाइड्रोजन। और बात करें हमें जो सबसे जरूरी है हमारी एवरीडे लाइफ को चलाने के लिए, वाटर यानी कि पानी, जल है तो जीवन है, वो भी बनता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एलिमेंट अपने आप में बहुत खास एलिमेंट है और इतना खास एलिमेंट है कि इस पर बन जाता है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, अपने आप में कहानी है केमिस्ट्री में। क्यों है ये कहानी, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं सारी चीजें कि हाइड्रोजन को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हम हाइड्रोजन की जो चीजें देखने को हमें यहां पर मिलती है वो क्या है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का यहां पर 1 होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, 1 होता है। इसमें यहां पर एक प्रोटॉन देखने को हमें मिलता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर देखने को मिलता है और एक प्रोटॉन यहां पर हमको देखने को मिलता है हाइड्रोजन में। तो ये था हाइड्रोजन का जनरल इंट्रोडक्शन। तो अब इस हाइड्रोजन को, ये जो एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन 1 है और साथ में जो प्रोटॉन 1 है, कैसे खास बना देते हैं, तो उसका रीजन ये है कि ये ऑलराउंडर है। ये ऑलराउंडर क्यों है, चलिए इस बात को समझते हैं। पहले आपको क्या याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में सबकी टॉप सी प्लेस पे कौन आने वाला है, हाइड्रोजन आने वाला है। तो अब ऐसा क्यों होता है, इसकी पोजीशन को लेके बहुत कंफ्यूजन था कि इसे कहां रखा जाए, और ये कंफ्यूजन होता है इसके ऑलराउंडर होने की वजह से। ऑलराउंडर से मतलब है हाइड्रोजन में एबिलिटी है, वो मेटल्स के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्या समझे आप, हाइड्रोजन किसके जैसा है, मेटल्स के जैसा है, क्योंकि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स की जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या है वो ट्विस्ट, ये एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी तो दिखाता है, लेकिन ये तो हमारा ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस के जैसे भी प्रॉपर्टी निभाता है, उनकी जैसी भी प्रॉपर्टी दिखाता है। यानी कि वही ग्रुप नंबर 17 जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत डिजायर्ड रहते हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वैसे ही यहां पर क्या है, ये जो हमारा ग्रुप नंबर 17 है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ये उनके जैसे भी बिहेव करता है। तो क्या समझ में आता है यहां से हमें, ये तो ड्यूअल नेचर दिखा रहा है, ये एल्कली मेटल्स की जैसी भी प्रॉपर्टीज दिखाता है और ये दिखाता है हैलोजन जैसी भी कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसी दो चीजों की वजह से ना ही इसे मेटल में रख सकते थे ना ही हैलोजन में रख सकते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो दोनों की शो करता है, हैलोजन की भी और मेटल्स की भी। इसीलिए इसे सेपरेट क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल का ताज बना के सबसे टॉप पर रख दिया जाता है। तो अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस स्टेटमेंट से हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन जो होता है ये प्रॉपर्टी शो करता है मेटल्स जैसी भी और हैलोजेंस जैसी भी, लेकिन कैसे मान ले, प्रूफ तो होना चाहिए ना कि ये मेटल जैसी कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, और साथ साथ ऐसा इसमें क्या है कि ये हाइड्रोजन हैलोजन जैसा होने वाला है। तो अब इसको चेक करने के लिए हमें इस चैप्टर में दो टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। शुरुआत में इस चैप्टर के हमें दो टॉपिक्स देखने को मिलते हैं और वो है, फर्स्ट जो होता है हाइड्रोजन मेटल जैसा क्यों है, वो चीज हमें पता चलेगी। यानी कि रिजेंबलेंस विद एल्कली मेटल्स की, हाइड्रोजन की ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं
कि ये तो सिमिलियर होता है मेटल्स जैसा। तो चलिए पढ़ते हैं उन प्रॉपर्टीज को जिससे हमें पता चलेगा हाइड्रोजन मेटल वाला नेचर दिखाता है। तो बात करें हम पहली प्रॉपर्टी की, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों की सिमिलियर होने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होती है। तो बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे आसान होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ एक होता है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। उसके बाद में हम बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम मेटल होता है, इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। क्या होती है लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1। और फिर बात करें हम एक और पॉपुलर मेटल की जो कि है सोडियम। तो सोडियम की क्या होने वाली है, सोडियम की यहां से होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहां पर ये क्या है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर आप देखिए हमने दो मेटल्स लिए हैं, एक है लिथियम और दूसरा है सोडियम। तो चलिए ये दोनों मेटल्स लिथियम सोडियम जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर हमको क्या सिमिलरिटी देखने को मिलती है, तो देखिए जो आउटर मोस्ट शेल है, जो लास्ट वाला शेल है वो एस होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मेटल्स में देखिए आप लिथियम और जो आपका सोडियम है उसमें क्या हो रहा है, सोडियम में 3s1, लिथियम में 2s1, यानी कि लास्ट वाला s है और उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, s इनकम्प्लीट है। तो वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या है, 1s1 होता है। तो क्या कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सभी मेटल्स की s1 होती है तो इसकी भी क्या है, S1 है। तो यहां पर जो पहली सिमिलरिटी है वो है हाइड्रोजन की मेटल होने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं दूसरी वाले की, ठीक है, देखते हैं दूसरा क्या सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में। तो यहां पर जो हमको दूसरी पॉसिबिलिटीज दिखती है जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रख दें, तो वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जी हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या है, पॉजिटिव कौन होता है, जो डोनेट कर दे आसानी से, जो रिलीज कर दे इलेक्ट्रॉन को आसानी से, वो क्या होता है, नेचर में हम उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि ये एटम, ये एलिमेंट बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेटल्स बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन भी पीछे कहां रहने वाला है, जो मेटल की ये एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को देने की, हाइड्रोजन भी इसको फॉलो करता है। यानी कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब आप बोलेंगे सर इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये वो भी दे देगा, हाँ ये वो भी दे देगा। ये बात का नहीं सोचता है कि ये फिर प्रोटॉन ही रह जाएगा, ये उस समय क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाता है। तो क्या हुआ, जैसे हमारे मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नेचर में इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है। और देखिए क्या होता है, अब हाइड्रोजन में हम जानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर एक भी ये दे देगा तो बचता क्या है, H+। हम जानते हैं जो देता है वो अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, उस पर प्लस लग जाता है। तो अब H+ जो होता है देखा जाए तो ये क्या है, इसको प्रोटॉन बोलते हैं। H+ को प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसीलिए तो H+ बन गया, और अब ये H+ क्या है, ये प्रोटॉन होता है। तो कहीं भी आप देखेंगे केमिस्ट्री में H+ तो क्या बोलना है, इसे प्रोटॉन बोलना है। तो यहां पर ये भी हमें क्लियर है, और ये भी क्लियर है कि दूसरी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर था, एल्कली मेटल्स भी दिखाएंगे, हाइड्रोजन भी दिखाएगा, और हमारे दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हमको देखने को मिलती है, जो कि ये पॉसिबिलिटीज बताती है कि यहां पर जो हमारा हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल्स की जैसी सिमिलरिटी शो कर रहा है, इसको इनके साथ रखना चाहिए। तो वो यहां पर है ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? रेडॉक्स में इतने अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट हमने सीखा है, किसी भी कंपाउंड को देखेगा बल्किस्तान का बच्चा फटाफट से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देगा, इतने अच्छे तरीके से हमने वहां पर क्लीन किया है, बहुत अच्छे से समझा है। लेकिन फिर भी वहां का भूल गए हैं, तो फिर से यहाँ पर शॉर्ट में देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि निकालना आपको आता है और नहीं आता है तो रिडॉक्स वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखना है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए या कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए। क्या बोल रहा हूं मैं? एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए बॉन्ड बनाने के लिए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि अगर वो एक लेता है बॉन्ड बनाने के लिए तो बोलना है -1 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 ले लेता है तो बोलना -4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर वो 2 दे के बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें समझ में आ गया कि एक एलिमेंट ने, एक एटम ने बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए, वो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मेटल्स के साथ क्या करता है, सिमिलरिटी शो करता है। जो हमारे मेटल है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और साथ साथ में हाइड्रोजन भी क्या करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वो एक इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 करवा लेगा। तो हमें क्या समझ में आया, जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी मेटल्स और हाइड्रोजन की सिमिलर होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम लोग यहां पर ले लेते हैं HCl। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए क्या है, यहां पर कोई शेयरिंग से बॉन्ड नहीं बना है, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड हम लोग जानते हैं क्या है, जिसमें एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा सिर्फ लेगा। क्या होता है आयनिक बॉन्ड? एक जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है, एक्सेप्टर होता है, वो होता है आयनिक बॉन्ड। यानी कि एक पॉजिटिव तो दूसरा लेके बन जाता है नेगेटिव। तो यहां पर HCl में Cl- है, Cl इलेक्ट्रॉन लेगा पूरी तरीके से और हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है ना, तो मेटल्स जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा तो HCl बना लेगा। लेकिन अब बताइए इसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? तो अब आपका दिमाग चलने लगा कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया इसने Cl से और बनाया HCl, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर होगा +1। तो इसी के साथ, इस एग्जांपल के साथ तीनों प्रॉपर्टीज समझ में आती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाली पर। तो एक और जो प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है वो है कंबाइनिंग कैपेसिटी विद नॉन मेटल्स। जी हाँ, जैसे कि हमारे मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स के साथ जुड़ के बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, मेटल्स जैसे ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और हैलाइड्स बनाते हैं। यानी कि जो हमारे मेटल और हाइड्रोजन है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, दूसरे नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होके बना रहे हैं हैलाइड्स, सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स। देखिए इन नाम से घबराना नहीं है कि ये हाइड्रोजन मेटल जैसे क्या बना रहा है। ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, सल्फाइड्स मतलब सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाता है और हैलाइड्स मतलब हैलोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो बात करें एग्जांपल की, पहले हम क्या समझ चुके हैं, ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे नॉन मेटल्स के साथ जुड़ जाता है जैसे मेटल कंबाइन होता है। बात करें एग्जांपल की, तो पहला लेते हैं ऑक्साइड्स को। तो ऑक्साइड्स में यहां पर हम देखें तो यहां पर बनता है Na2O। मेटल क्या बना रहे, मेटल का एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं कैसे, Na2O एग्जाम्पल हो गया। तो वही हाइड्रोजन आ जाता है अपना H2O लेके, यानी कि हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, ऑक्साइड्स बना रहा है। अब बात करें दूसरा जो कि है सल्फाइड्स।
तो सल्फाइड्स क्या है, सल्फाइड्स यहां पर देखिए जैसे सोडियम बनाता है Na2S, क्या बना रहा है सोडियम Na2S, तो हाइड्रोजन भी आ जाता है सल्फर के साथ H2S, यानी कि ये भी मेटल्स के जैसे सल्फाइड्स बनाता है। और हम आखिरी में बात करें हैलाइड्स की तो NaCl बनता है, वैसे ही HCl भी बनता है। तो क्या हुआ, ये हैलोजेंस के साथ भी जुड़ गया। तो यहां पर हमने देखा कि ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन हो सकता है और ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, सल्फाइड्स भी बना सकता है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमको क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर। मेटल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और वैसे ही हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आप बोलेंगे सर ये बात बहुत अच्छे से समझ आई कि मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और हाइड्रोजन भी उनके जैसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो चलिए अच्छे से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो रिडक्शन होता है वो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। क्या होने वाले हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। क्या होंगे, रिडक्शन में फायदा होगा, मुनाफा होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए आप एक कंपनी है रिडक्शन, आपको क्या चाहिए, गेन चाहिए इलेक्ट्रॉन का। कौन चाहिए, गेन, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कोई ऐसा आ जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो आप उससे कंपटीशन करेंगे कि क्या करेंगे, आप उससे नफरत करने लगेंगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपकी कंपनी कौन सी है, आपका नाम क्या है, रिडक्शन। और रिडक्शन क्या करना है, उसको उसको गेन करना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो आपको कौन लोग अच्छे लगेंगे, जो लोग लॉस करके जाए इलेक्ट्रॉन। यानी कि रिडक्शन रिएक्शन में हम यहां पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। तो हमको कौन से लोग अच्छे लगने वाले हैं जब हम रिडक्शन के नजरिए से सोचे, जो लॉस करके जाए। तो जो रिडक्शन रिएक्शन है उसको करने में मदद करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, वही तो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन को आसान बना दे, रिडक्शन रिएक्शन को करवा दे। और रिडक्शन रिएक्शन को करवाना है, रिडक्शन को अगर करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन क्या चाहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरों को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो रिडक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि रिडक्शन में गेन होते हैं तो वो गेन कर लेगा। तो वो उसको क्या बोलेंगे, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे के गया रिडक्शन करवाने के लिए वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां से हमें ये बात समझ में आ गई है कि रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके उन्हें रिडक्शन करवा देगा वो होता है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो जो रिडक्शन रिएक्शन फटाफट से करवा दे इलेक्ट्रॉन्स देके। तो ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। तो हम जानते हैं मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और साथ साथ हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और रिडक्शन क्या चाहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब मेटल लॉस कर देगा, हाइड्रोजन लॉस कर देगा तो रिडक्शन हो जाएगा। तो क्या है इन दोनों में एक और सिमिलरिटी, यहां पर ये दोनों ही रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और इस बात में हमें कोई भी डाउट अब नहीं है। तो अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि लास्ट एक प्रॉपर्टी जिससे हमें क्या पता चलेगा, यहां पर जो हमारा हाइड्रोजन है और जो मेटल्स है एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। तो देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो वो है लिबरेशन एट कैथोड, यानी कि कैथोड पे लिबरेट हो जाना। देखिए क्या होता है जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, दो सॉल्यूशन होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होती है। अब वो बहुत अच्छे से हम कहां डिस्कस करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में, लेकिन यहां पर इतने अच्छे से हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना समझ लेना है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मेटल्स का तो वो क्या होते हैं, एक होती है रॉड एनोड और एक साइड होता है कैथोड। तो मेटल्स जाके कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अब देखिए
जैसे मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पर चले जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, वैसे ही हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, वहां पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाता है कैथोड पर। तो यहां पर क्या था, हम कहीं ना कहीं देखें तो ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज है मेटल की, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, किसी के साथ बॉन्ड बनाना हो या किसी को रिड्यूस करना, या हम बात करें साथ साथ इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पर जमा होने की, लिबरेट होने की, तो सारी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन शो करता है मेटल्स जैसी। और इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको एल्कली मेटल्स के साथ रख देना चाहिए। आप बिल्कुल एग्री हो गए होंगे कि हाँ सर, जो हमारा हाइड्रोजन है वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन रुकना है यहां पर, क्योंकि अब जिस चीज की हम बात करने वाले हैं, यहां तक तो हमने देख लिया कि ये मेटल्स की जैसी प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, इसको हम मेटल्स के साथ क्यों रख सकते हैं, क्या सिमिलरिटी है। लेकिन अब हम देखेंगे रिजेम्बलेंस विथ हैलोजेंस, यानी कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से यह भी बोला जाता है कि हाइड्रोजन शो करता है प्रॉपर्टी हैलोजेंस के जैसी। तो चलिए यहां पर डिस्कस करते हैं हैलोजन से ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन को सिमिलियर बनाती है, यानी कि रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमको देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग यहां पर ये चलने लगा है कि सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मेटल से सिमिलियर होती है, तो यहां पर हम हैलोजेंस में भी वही पॉइंट क्यों ले रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, हैलोजेंस की जो सभी की लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 17 के बारे में, जो कि होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला ग्रुप। और यहां पर सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक कॉमन ट्रेंड जो हमको देखने को मिलता है वो है कि सबका लास्ट का शेल पी होता है और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। P5 देखने को मिलेगा आपको, कितना देखने को मिलेगा, P5। कितना देखने को मिल रहा है, P5 देखने को मिलेगा। और पास में कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 18। और बात करें 18 की तो वहां पर सब P6 वाले हैं। और फोर्थ चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में हमको पता है हर कोई बॉन्डिंग क्यों करता है, क्योंकि अगर भरना है पेट तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पूरे 8 होना चाहिए। तो देखिए हम बात करें हमारे हैलोजेंस की तो इनकी क्या होती है, S2P5, यानी कि S2P5। हमने देखा है 8 हम कैसे निकालते हैं, S और P को गिन के। तो S में 2 है और P में कितने, 5 है। तो 5 और 2 यानी कि 5 और 2 7 हो गए हैं। उसको सिर्फ एक चाहिए, इस हैलोजन ग्रुप को सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये बन जाएंगे सबसे स्टेबल, बन जाएंगे नोबल गैस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 8 वो इनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या समझ में आ रहा है, जो हमारे हैलोजेंस होते हैं उनका लास्ट का शेल हमें देखने को मिलता है P5। वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, सबसे स्टेबल बनने के लिए नोबल गैस जैसे। तो अब देखिए हाइड्रोजन को यहां पर लाइए। अब यहां पर हाइड्रोजन सिमिलियर क्यों है इनसे, ये देखिए। तो हाइड्रोजन जो होता है उसकी लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 होती है। तो अगर नोबल गैसेस में हम जो सबसे पहली नोबल गैस देखते हैं, बाकी सब तो P6 वाली है, जिसकी बराबरी करने के लिए दूसरे हैलोजेंस P5 वाले भाग रहे हैं। लेकिन एक नोबल गैस वहां पर ऐसी भी है जो 1s2 है, यानी कि जिसका S कंप्लीटली बड़ा है, डुप्लेट कंप्लीट करा है उसने। 8 का ऑक्टेट होता है तो 2 का क्या होगा, डुप्लेट होगा। तो हीलियम वहां पर आपको दिख रहा है। नोबल गैसेस में ग्रुप 18 में सबसे पहले कौन आता है, हीलियम आता है। वो क्या होता है, 1s2, और वो क्या है, एक नोबल गैस है। तो जैसे ही 17 ग्रुप के हमारे एलिमेंट्स है,
ये P5 वाले अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये बन जाएंगे नियॉन जेनॉन जैसे P6 वाले, नोबल गैस वाले। तो वैसे ही ये हाइड्रोजन भी क्या है, 1s1 होता है। हाइड्रोजन भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंचने के लिए। तो क्या होगा, जो हीलियम 1s2 है ना, जो हमारा नोबल गैस है, उसकी बराबरी करने के लिए हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर पहली सिमिलैरिटी हमने क्या देखी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हैलोजन्स और हाइड्रोजन के बीच में यह सिमिलैरिटी है कि दोनों दूर है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नोबल गैस सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो अब बात करते हैं हम दूसरे मेथड की, यानी कि क्या है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो यहां पर हमको कौन सी देखने को मिलती है, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेना, देने का काम नहीं है यहाँ, इलेक्ट्रॉन ले लेना और खुद पे नेगेटिव चार्ज लगवा लेना। हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो गंदा होता है, ठीक है। कोई ले रहा है जिसका बैंक बैलेंस लो जा रहा है, कैसा चार्ज लगाएंगे उस पर, नेगेटिव। तो इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों बोल रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे जितने भी हैलोजन से, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, देने में बिलीव नहीं करते हैं। तो वैसे ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या करता है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करता है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर ये बात समझ में आई कि हाइड्रोजन हैलोजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इतना क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन ये है, सर आपने मेटल्स के साथ पढ़ाया कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेता भी है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब ये एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और कब लेने वाला है। तो पहले तो मैं बोलूंगा, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया है कि ये तो दोनों करता है, तो पता कैसे चलेगा कि कब क्या करना है, तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आप चैप्टर पे आपकी पकड़ बनी हुई है, ग्रिप बनी हुई है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होने वाला है, जो हाइड्रोजन है यहां पर, वो देखिए ऑलराउंडर है। क्या है, देखिए ये क्रिकेट भी अच्छे से खेल लेता है, पढ़ाई भी अच्छे से कर लेता है, क्या बोल रहा हूं मैं, पढ़ाई भी अच्छे से करता है, क्रिकेट भी अच्छे से खेलता है। लेकिन हम किसी ऐसे के पास हम चले जाए जो बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलता है, सुबह उठता है क्रिकेट, नाश्ता करता है क्रिकेट, खाना खाता है क्रिकेट, और रात में सोते सोते सपने भी देखता है तो क्रिकेट, तो वो क्या फुल टाइमर है। अब हमारा ऑलराउंडर जो है, जो पढ़ाई भी करता है क्रिकेट भी खेलता है, उस वो इससे टकरा जाए तो कौन जीतेगा, क्रिकेट में कौन जीतने वाला है। अब आप बोलेंगे सर ये तो गेम ही नहीं बनता, वो ऑलराउंडर है लेकिन वो तो सोते जागते खाते पीते क्रिकेट ही देखता है, तो कौन जीतने वाला है, वो लड़का जीतने वाला है। अब इसी ऑलराउंडर को, जो क्रिकेट में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, अब हम फुल टाइम पढ़ाई करने वाले के पास रह जाए, जो सुबह से उठता है किताब में, रात तक किताब में, बोलते हैं ना किताबी कीड़ा है वो, तो कुछ वैसा ही अगर पर्सन हुआ और उसके सामने हमारे ऑलराउंडर को ले जाए, तो वो पढ़ाई में भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाने वाला है। इसका मतलब क्या है, ये ऑलराउंडर दोनों नेचर शो तो करता है, लेकिन अगर किसी फुल टाइमर से इसका पाला पड़ता है तो ये वो नेचर शो नहीं करेगा। यानी कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता भी है और एक इलेक्ट्रॉन लेता भी है। लेकिन अगर ये मेटल्स के सामने आ गया, अगर ये मेटल्स इसके सामने होते, मेटल्स इसके पास होते, तो मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, फुल टाइमर है, इलेक्ट्रॉन देने का काम उनका है। तो हाइड्रोजन उनके सामने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ये क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या कर लेता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और साथ में बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इनसे ले नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने में ये फुल टाइमर है और ये पार्ट टाइमर है। तो यहां पर हाइड्रोजन देखिए, जब क्या होगा,
इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों के हाथ गया, जो फुल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो उनके सामने ये दे देगा। लेकिन मेटल्स के सामने गया तो वह मेटल्स बोलेगा हमारे सामने इलेक्ट्रॉन कैसे देगा तू, हम है फुल्ली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहां पर ये ऑलराउंडर से हमको समझ में आ गया है कि हाइड्रोजन ऑलराउंडर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। लेकिन जब फुल्ली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से मिलता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और फुल्ली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन से मिलता है तो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहां पर ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। और इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई है कि हेलोजन जैसे जो हमारा हाइड्रोजन है ये भी नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब बात करें अगली प्रॉपर्टी के बारे में, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या है, जो हमारे हैलोजेंस होते हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हम सभी लोग समझते हैं कि एटम या एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए या लिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां पर हैलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। लेकिन अब हम सब जान चुके हैं कि हाइड्रोजन भी हैलोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए क्या होने वाला है, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला है। और इसका एग्जाम्पल है NaH। कौन है इसका एग्जाम्पल, NaH, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन। तो Na ने क्या करा होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन लिया होगा, नो चांस, वो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो Na क्या है वहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहां पर ये चीज हमको क्लियर हो गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हाइड्रोजन हैलोजन जैसे सिमिलर दिखाता है। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक बिहेवियर की। तो नॉन मेटेलिक बिहेवियर ये इसलिए दिखा रहा है, हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी हैलोजेंस है वो सब कैसे रहते हैं, F2Cl2 Br2 I2, यानी कि अपने ही वाले से बॉन्ड बना लेते हैं और क्या हो जाते हैं, F2Cl2 Br2 I2 ऐसे बना रहे हैं। तो वैसा हाइड्रोजन भी कर सकता है, ये बना लेता है H2, यानी कि ये भी नॉन मेटेलिक बिहेवियर दिखा रहा है। तो यहां पर ये चीज भी हमें समझ में आ गई है। अब हमने देखा था कि जो मेटल्स थे वो क्या करते थे, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते थे तो क्या होना था, वहां पर वो कैथोड पर लिबरेट हो जाते थे, कैथोड पर जमा हो जाते थे। लेकिन हम बात करें हैलोजेंस की तो ये एनोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। कहां पर, जो दो साइड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, तो मेटल कहां पर होते हैं, कैथोड पर, और हैलोजेंस होते हैं एनोड पर। और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की हैलोजेंस के साथ। तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अभी मेटल के साथ। तो अब मेटल हम लेते हैं 2NaH, 2NaH हमने ले लिया, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराइए, होंगे दो साइड, एक होगा एनोड एक होगा कैथोड। तो कैथोड पे कौन जमा होने वाला है, वहां पर एक प्योर मेटल भी बैठा हुआ है। तो अब इस बार हाइड्रोजन कैथोड पर नहीं जाएगा, कैथोड पर तो सोडियम हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड लिबरेटेड होने वाला है एनोड पर। तो हो गई ना ये वाली प्रॉपर्टी भी किसके जैसे सिमिलर, बिल्कुल हैलोजेंस के जैसे। तो यहां पर ये हमने प्रॉपर्टीज देखी जो कि क्या बताती है कि ये हैलोजन से भी सिमिलैरिटी शो करता है। यानी कि अब हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली कि वो क्या चीजें हैं जिससे ये किससे मैच है, मेटल से, और साथ ही साथ हैलोजन से। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये ऑलराउंडर है तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी दिखाता है जो ये दोनों नहीं दिखाते। क्या है, यानी कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो सिर्फ हाइड्रोजन शो करता है, ना ही मेटल्स दिखाते हैं और ना ही हैलोजेंस यहां पर दिखाने वाले हैं। तो क्या है वो प्रॉपर्टीज, पहली है इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अब देखिए मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन जरा सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। हमारे जो नॉन मेटल्स है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। तो यहां पर हाइड्रोजन दोनों है, तो ये क्या है, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी बन जाती है जो ना ही मेटल्स दिखाने वाले हैं और ना ही हैलोजेंस दिखाने वाले हैं। और लेकिन एक बात हमको याद रखनी है,
ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है देन मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा लेकिन मेटल्स के मुकाबले थोड़ा कम, और वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगा लेकिन हैलोजेंस के मुकाबले थोड़ा कम। और यहां पर वो ऑलराउंडर और पार्ट टाइमर वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो पहली चीज हमको क्लियर हो गई है स्पेशल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन के, जो कि क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अब बात करते हैं साइज ऑफ आयंस की। तो देखिए जो इसका प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन का, आम के मुकाबले यानी कि जो नॉर्मल रेंज है उससे बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। तो जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन है या जो हाइड्रोजन आयन है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, और ना ही ये हैलोजेंस में इतना कोई होगा और ना ही मेटल्स में होगा। और लास्टली हम बात करें तो यहां पर ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेटल्स होंगे जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो क्या होने वाला है हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं यानी कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, और वैसे ही हैलोजन के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जब जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ तो इसके ऑक्साइड्स ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ये तो न्यूट्रल होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल H2O यानी कि पानी ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, न्यूट्रल होता है। तो हमें लास्टली जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी समझ आती है हाइड्रोजन की, जो हमने तीन प्रॉपर्टी देखी जो मेटल्स में भी नहीं है और नॉन मेटल्स में भी नहीं है, वो कौन कौन सी है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ऑलराउंडर है। बात करें आयन की, सबसे छोटा प्रोटॉन अपने साथ लेके घूम रहा है। और बात करें थर्ड नंबर की चीज यानी कि जो उसके ऑक्साइड्स है वो ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक, वो न्यूट्रल होते हैं। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन आता है? हमने देख लिया इसका रिजेंबलेंस मेटल्स के साथ, साथ साथ हैलोजेंस के साथ, स्पेशल प्रॉपर्टी देख ली। तो अब हम यहां पर जो कंक्लूजन निकाल के लाते हैं, आपको रुकना है अभी, वीडियो के एंड में आपको बहुत मजेदार चीज पता चल रही है। क्योंकि देखिए जो कंक्लूजन है, हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है, ये बहुत सी यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ना ही हम इसे मेटल के साथ रख सकते हैं और ना ही हम इसे हैलोजन के साथ रख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि इसे एक यूनिक पोजीशन दी जाए पीरियोडिक टेबल में। तो यहां पर फाइनली ये चीजें समझने के बाद हमें समझ आ गया है, ना ही हम इधर रख सकते हैं ना ही उधर। तो हम सब अभी हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहेंगे कि यू डिजर्व इट, तुम्हें एक स्पेसिफिक पोजीशन इस पीरियोडिक टेबल में मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये टॉपिक बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो चुका है। लेकिन अब क्या बच्चा लोग, यानी कि हाइड्रोजन समझ लिया कि स्पेसिफिक पोजीशन मिलनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इसके बाद क्या हाइड्रोजन चैप्टर में? तो चलिए अब चलते हैं हाइड्रोजन की दुनिया में और आगे, और बात करते हैं इसके एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मोमेंटम बन चुका है, इंट्रोडक्शन बन चुका है, हाइड्रोजन का जनरल नॉलेज हमारे दिमाग में स्टिक हो चुका है। तो डाई हाइड्रोजन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और चैप्टर की जर्नी में आगे चलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ मैं मीर शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं।